नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाएँगे, अगले 7 दिन आपके कैसे जाएँगे। यहाँ पर अलग-अलग राशि के ग्रुप बने हुए हैं, आप उसमें से कोई सा भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आप सन, मून, राइज़िंग या असेंडेंट के अकॉर्डिंग या फिर जुपिटर या वीनस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी, किसी भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। एंड या बस यही है। एंड इसमें से आप कोई सी भी पाई सेलेक्ट कर ले। टाइम स्टैम्प आपको या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में। अगर अवेलेबल नहीं है देन प्लीज़ आप स्क्रॉल करके उसे देख लीजिएगा। पाई नंबर 1 जो है वो है कर्क, वृश्चिक और मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाई नंबर 2 है कन्या, वृष, मकर, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। पाइल नंबर 3 है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पाइल 4 है मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। पाइल 1 है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन। पाइल 2 है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कन्या, वृष, मकर। पाइल नंबर 3 है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। पाइल 4 है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। ठीक है, ये हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस अगले 7 दिन आपके कैसे जाएंगे, आइए देखते हैं। ओके, तो गाइस ये जर्नल रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। जरूरी नहीं हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट हो रहा है वो ले लें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। गाइडेंस फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ओके, 2 कार्ड हैं आपके, मैं दोनों यहाँ पे रख लेती हूँ। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जातक जितने भी हैं, देखिए नेक्स्ट 7 डेज में कहीं ना कहीं आपको इमोशनल लेवल पे कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है या री अप्रोच कर सकता है। कोई नया लव ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपको मिल सकता है या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो अगले 7 दिनों में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, सेंटिमेंट्स रखते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड भी हैं, लेकिन वो ये चीज़ शो नहीं करते। बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के अंदर कि वो पोर्ट्रे कर लेते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या वो दिखा देते हैं कि मतलब इमोशंस इमोशंस हैं लेकिन उसको कभी कन्फेस नहीं करते। ओके, बट ये चीज़ आप इनके एक्शन से देख पाओगे कि ये पॉसेसिव है या फिर ये कंसर्न्ड है आपको लेकर, बट वो चीज़ ये कभी वर्ड्स में नहीं दिखाते। दूसरी चीज़ है, आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो अगले 7 डेज़ में जो पर्सन आपको थोड़ा-सा, खुद को आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा मैच्योर, सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल समझते हो। ओके, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन बहुत कहते हैं ना, इनका माइंडसेट ऐसा है कि अगर इन्होंने एक चीज़ जो सोच ली, वो उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करते हैं। ठीक है? तो वो सुनते सबकी हैं और कंसर्न सबके लिए रहते हैं, लेकिन डिसीजंस केवल अपने ही प्रिवेल करते हैं। इस तरीके की थोड़ी पर्सनैलिटी है, लिटिल डोमिनेटिंग मैं बोलूँगी। थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेटिंग ये हो जाती है बिकॉज़ इमोशंस होकर भी जब वो पर्सन कन्फेस नहीं कर रहा है या फिर वो पर्सन सामने से रेसिप्रोकेशंस नहीं कर रहा, या कभी-कभी वो आपके लिए बहुत कंसर्न दिखा रहा है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद वो सडनली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जगलिंग की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके?
एंड इसके अलावा आपको, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई लव ऑफ़र आ सकता है, कोई कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन की एनर्जी बन सकती है, या फिर आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहेगा वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी और आप कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करना है आपको, कैसे करना है आपको, कैसे आगे बढ़ना है। आपके आसपास में बहुत सारे लोग बहुत कुछ अपने ओपिनियंस दे रहे होंगे, या फिर आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स एक साथ होंगे। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विथड्रॉ कर रहे हो खुद को हर तरीके की सिचुएशन से, एंड थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना चाह रहे हो, थोड़ा अपने ऊपर फ़ोकस करना चाह रहे हो। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट 7 डेज़ आप इंडिसिसिव रहने वाले हो। आप डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाओगे चीज़ों को लेकर, आप कन्फ्यूज़्ड रहेंगे। हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए बिल्कुल खुद को विथड्रॉ कर लो और अपने आप को इमोशनली या फिर आप अपने करियर पे भी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। एंड या मुझे ये एनर्जी ज़्यादा फ़ील हो रही है। वो डिटैचमेंट की एनर्जी, विथड्रॉल की एनर्जी, जैसे आपने बाउंड्री बना दी है अपने आसपास। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी लव लाइफ में कुछ ट्रुथ्स आपके सामने आ सकते हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आपकी लव लाइफ में तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी लव लाइफ में कुछ ट्रुथ्स, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है। थोड़ा-सा आपको ऐसा भी फ़ील हो सकता है कि मेबी यहाँ पे कुछ अनफ़ेयर ट्रीटमेंट रहा है मेरे साथ, या फिर एक जस्टिस, एक फेयरनेस मेरे साथ नहीं हुई, ठीक है? अगेन ये जर्नल रीडिंग है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। बट लव कनेक्शन में थोड़ा-सा मुझे टर्मॉइल की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास लव कनेक्शन का ऑफ़र आएगा तो, बट शायद आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होकर उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप खुद को विथड्रॉ कर लेंगे एंड पुरानी ही चीज़ों में ज़्यादा उलझ जाएँगे, ओके? ये एनर्जी ज़्यादा बन रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर कुछ तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है? जो आप दोनों के बीच में हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके कैरियर फाइनेंस कैसा रहेगा अगले 7 दिन? फाइनेंशियल ग्रोथ आपके होने के चांसेस हैं। अगर आप थोड़ा एफर्ट करेंगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं अगले 7 दिन में। कैरियर स्टेगनेंट रहेगा। अगेन कैरियर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। आपका कैरियर शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है, या कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है जो आपको ग्रोथ दे। लेकिन वो अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बिकॉज़ आप प्रेज़ेंटली बहुत सारी चीज़ों में एक साथ इंडल्ज हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोच रहे हो, तो शायद आप कोई न्यू प्रोजेक्ट अभी फ़िलहाल अपने हाथ में नहीं लेना चाहोगे। थोड़ा विथड्रॉल, अगेन विथड्रॉल एनर्जी है यहाँ पर। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं, आपकी हेल्थ में सुधार होने के चांसेस हैं, हेल्थ में एक अ, अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है आपकी तो हेल्थ में कुछ इंक्रीमेंट होना है, हेल्थ में कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं, ठीक है? कोई नया ऑफ़र भी आपको मिल सकता है, आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो जो आपको हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट दे दे एंड पॉजिटिविटी दे दे, ओके? लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मतलब फेरी गाइडेंस। पहला है कम टुगेदर। फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड ग्रुप ऑफ दैम इज शोइंग यू दैट मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। वर्किंग एज अ टीम हेल्प्स गेट द जॉब डन। ओके, सो यहाँ पर आपके फेरी मैसेजेस हैं कि आपको अलोन या अलूफ रहने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने कहा कि आप शायद विड्रॉ कर सकते हैं सिचुएशन से, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे, ज़्यादा ओपिनियंस नहीं सुनना चाह रहे, आप अपने शेल्टर में रहना चाह रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे फेरीज़ आपसे कह रही हैं कि नहीं, आपको शेल्टर में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप फेरी मदर, सॉरी फेरी, आई सेड फेरी मदर, आप फेरी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी हेल्प के लिए बहुत सारे लोग आपके आस-पास हैं, यू जस्ट हैव टू सी देम, ओके? देन वी हैव सॉलिट्यूड, थैंक्स फॉर बीइंग अलोन एज़ think of being alone as a meaning you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet time. Okay.
सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि आप अलोन हैं, ठीक है? मतलब कि आप पूरी तरीके से अकेले ही हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कि आप अपनी और अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसके साथ एक हार्मनी के अंदर होने चाहिए, उसके साथ एक पॉजिटिविटी के अंदर होने चाहिए, राइट? आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एक्सेप्टेंस की एनर्जी पे वर्क होगा। जो आपका सबसे बड़ा ट्रेजर है, दोज दैट वेट साइलेंटली। अब ओके, सो कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि ये जो वक्त है ना, ये ऐसा है कि थोड़ा सा टर्मोइल है, थोड़ी सी सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि आपको थोड़ा पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। ओके, और ग्रेटेस्ट ट्रेजर जो आपको मिलेगा वो इसी चीज़ों से बाहर निकल कर आपको मिलेगा। ओके, सो पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल अकेला खुद को करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद के लिए हैं। लेकिन अगर फिर भी आप खुद को अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आपको हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने मन में। किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को जगह ना दें। ओके, सो गाइज ये थे रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है तो हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, म्यूजिक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो गाइज, लेट्स सी वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स आपका कैसा रहेगा नेक्स्ट 7 डेज। कन्या, वृष और मकर राशि वाले, इनका अगला 7 दिन कैसे जाएंगे। वी हैव 7 of Cups, वी हैव 3 of Swords, we have Queen of Swords, ओके। सो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ओवरऑल जो आपकी एनर्जी क्रिएट हो रही है वो है एक न्यू स्टार्ट की, ठीक है। एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है ये वीक आपकी लाइफ के अंदर। लव लाइफ में आप बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहे थे किसी चीज़ को पाने की, एंड फाइनली वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, फाइनली वो चेंज आ गया है जिसका वेट कर रहे थे। एंड उसके बाद सब ग्रोथ ही है, पॉजिटिविटी है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा या ख़त्म होने पर होगा, तो उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने पर है, और ये 7 डेज़ जो हैं ये आपको उसी चीज़ का रियलाइजेशन करा देंगे। सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो है आपका खुद इमोशनल सेल्फ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं इमोशनली, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं या हर्टेड हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो ऐसी लग रही है कि आप शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, ना किसी पर्सन से, ना किसी सिचुएशन से। ओके, तो उन चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ट्रस्ट फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं कि आपको ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो नेक्स्ट 7 डेज़ में, डाउट्स हो किसी तरीके से, तो उन चीज़ों को क्लैरिफाई करें, उन चीज़ों को क्लियर करें अपनी लाइफ में। आपके कैरियर में भी यहाँ पे ग्रोथ है, आप बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम स्पेंड करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। आपका कैरियर हो सकता है कि मे बी आप वर्क फ्रॉम होम के अंदर आ जाएँ या वर्क फ्रॉम होम करें, ठीक है? ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ भी यहाँ पर आपको मिल रही है, फाइनेंसेस की ग्रोथ मिलेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी हेल्थ के अंदर मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम लग रही है, शायद हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे गोल्स एक साथ चलें, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड या एंग्शियस लगे, या आप बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों से विथड्रॉ करने लगें, ठीक है? ये सिचुएशंस ड्रॉ हो सकती हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो उसके लिए थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा। ओवरऑल एक एनर्जी जो है वो मिक्स एंड मैच एनर्जी है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स। लव लाइफ में आपको अभी भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, हालाँकि न्यू स्टार्ट है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन आ सकता है, एंड बहुत सारे ऑप्शंस भी आ सकते हैं आपके पास। बहुत सारे लोग ऑप्शंस दे रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर अभी आपका कनेक्शन एकदम स्मूथ नहीं दिख रहा, थोड़ा एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर, ठीक है? हो सकता है आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़े। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी वो एक पॉजिटिव रहेगी।
ओवरऑल आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा क्लियर माइंडेड हो जाएँगे नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद। थोड़ा-सा आप कहते हैं कि थोड़ी शार्प टंग आपकी हो सकती है या क्लियर टंग आपकी हो सकती है, ओके। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन के अंदर आप आ जाएंगे, मतलब आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए एंड आप उसे क्लियरली एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, ठीक है। तो या मिक्स एंड मैच एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो रही है। लेट्स सी फेरी मैसेजेस आपके लिए क्या है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स के लिए क्या फेरी मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। We have fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true, believing in seeing. ये मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड लगता है एंड इसका बहुत गहरा मतलब है। ये हमेशा यही कहते हैं कि हम हमेशा इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो सच है। बल्कि एक्चुअल में फैक्ट ये है कि जिस चीज़ पर हमें विश्वास होता है वही चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। क्या मतलब इस चीज़ का, कई बार बहुत छोटे-छोटे लाइक फेयरी स्पॉटिंग इज़ समथिंग लाइक बहुत छोटे-छोटे मैसेजेस होते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, मगर हम उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, इसलिए हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। या बहुत कुछ छोटे-छोटे चेंजेस होते हैं जो हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है कि ये करें, लेकिन उसको हम नहीं करते क्योंकि क्योंकि हम उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, राइट? तो यही चीज़ है, यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर आप बिलीव करेंगे तो आपको वो छोटे-छोटे मैसेजेस भी वर्दी लगेंगे एंड आपके लिए वो वर्क करेंगे, ओके। सो दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग सब चार्जेबल्स होती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा अगले 7 दिन का सफ़र, आइए देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे एरीज लियो एंड सेजिटेरियस के लिए। ओके, नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे एरीज लियो सेजिटेरियस, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड जाएंगे, ठीक है। एक बैलेंस्ड एनर्जी क्रिएट रहेगी आपकी लाइफ में। क्या है चीज़ें, एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, एंथुजियास्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे एंड आपको बहुत जल्दी, बहुत क्विकली अपने कार्य का रिजल्ट चाहिए होगा। ये एक इच्छा या एक तमन्ना आपके मन में जागेगी कि जल्दी से जल्दी मुझे मेरे काम का रिजल्ट चाहिए, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। आपका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी नेक्स्ट 7 डेज़ में वो रहेगी कि आपको हर एक चीज़ के लिए रुक कर सोचना होगा, एनालाइज़ करना होगा एंड थोड़ा-सा एफिशिएंसी लेवल बढ़ाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम ज़ुप-ज़ाप वाली एनर्जी नहीं है, हालाँकि आप पॉज़िटिव हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल हाई है, आप क्विकली कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में। आपके स्पेशली करियर से रिलेटेड मुझे यहाँ पर शायद नेक्स्ट 7 डेज़ आपके करियर ओरिएंटेड जाएँ, या नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो आपका फ़ोकस आपकी स्टडीज़, आपके करियर एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ़, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो आपकी एनर्जी रहेगी, बहुत पॉजिटिव रहेगी। हो सकता है मे बी आप किसी सोल कनेक्शन में भी आ सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में, या अगर आप ऑलरेडी किसी सोल कनेक्शन में हैं, तो पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं या आपसे मिल सकते हैं या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशंस भी बन सकती हैं, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पर एक नई शुरुआत हो सकती है। आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब कुछ क्लियरली आपको बता सकते हैं
बहुत ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो सकती है आपके आपके पर्सन के बीच में। ओके, एंड यहाँ से एक नई शुरुआत, एक रिश्ते का न्यू स्टार्ट भी यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ दीज 7 डेज या 7 दिनों के अंत तक कुछ नई शुरुआत होने का है, ठीक है। नया स्टार्ट, बहुत क्विकली कुछ नया स्टार्ट होने का है। बट ओवरऑल एक एफिशिएंसी से भरे हुए 7 डेज रहेंगे आपके। ओके, आपके कैरियर में कुछ नया स्टार्ट भी होने का चांस है, आपके कैरियर में कुछ शिफ्ट होने का चांस है, प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलने का चांस है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हो उसके लिए पॉजिटिविटी का चांस है। ओके, एरिया शिफ्ट हो सकता है, एंड जगह चेंज हो सकती है, मिलिट्री, पुलिस, इस तरीके की। अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जीज है, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू, फाइनेंस से जुड़ा हुआ थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, आपके पैसे अटक सकते हैं, या फाइनेंशियल ग्रोथ में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ में, या फिर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, ठीक है, अटक गए हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। हेल्थ के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ के बेसिस पर आप स्टक्ड एनर्जी में मुझे यहाँ पे लग रहे हो, ठीक है। आप हेल्थ के बेसिस पे ये चीज़ हो सकती है कि आप अब प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियोज में स्टक्ड है, आप उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं, आप उसी के बारे में ही लगातार सोचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे आप पूरा वीक मुझे एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक ही नज़र आ रहे हो सकता है बीच में कुछ पार्ट्स ऐसे हों जिसमें आपको स्टकनेस नज़र आए, या फिर आपकी एनर्जी लेवल लो आपको फील हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या फेरी मैसेजेस हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए क्या फेरी मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। We have journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. Okay. So कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जर्नी की एनर्जी है। हो सकता है आपकी लाइफ एक नया टर्न ले रही है, एक नया पाथवे चूज कर रही है। 22 एंड आई सेड दैट, एक नया टर्न, एक नया पाथवे चूज कर रही है, जिसके अंदर आपको आपकी लाइफ की कुछ जर्नी चेंज हो जाए। और ये अनप्लैन्ड है, या तो ये एक, या तो प्लैन्ड है या अनप्लैन्ड, इट मे बी इम्प्रॉम्प्ट और प्लैन्ड। जो भी है आपको उसके लिए तैयार रहना है। जब सही टाइम आएगा तब आपको उस जर्नी के लिए आगे बढ़ना है। देयर इज सम चेंज इन योर पाथवे, या एंड यू आर रेडी फॉर इट। आई एम गेटिंग यू आर रेडी फॉर इट। मुझे ये आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं, तो आपके कैरियर या आपकी लव लाइफ, इन दोनों एस्पेक्ट्स में से किसी से कनेक्टेड है ये। वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव जर्नी, काइंड ऑफ लाइक सिमिलर, गेट दिस सिमिलैरिटी। या मे भी हो सकता है आप नेक्स्ट 7 डेज में कोई पेट एनिमल रखें, कोई पेट एनिमल पालें, ये भी चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ट्रैवलिंग, नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रैवलिंग हो सकती है, मेजर शिफ्ट हो सकते हैं, या कैरियर या लव लाइफ रिलेटेड ट्रैवलिंग हो सकती है। आप कहीं ट्रैवल करके जाएं एंड आप अपने पार्टनर से मिलें। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने सोल पार्टनर से मिलें। ओके, बट आपको प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट 7 डेज में आपको प्रिपेयर रहना है, बिकॉज फेरीज आर गाइडिंग यू कि आप उसके लिए तैयार रहें। कभी भी आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं। वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके गाइस, सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस सब वहाँ पे मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।
Hello guys, let's move on to pile number 4. Last but not the least, Gemini, Libra and Aquarius. मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आइए देखते हैं कि आपके अगले 7 दिन कैसे जाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज की क्या एनर्जी है, अगले 7 दिन आपके कैसे व्यतीत हो सकते हैं। लेट्स सी। Gemini, Libra and Aquarius. And Libra and Aquarius. ओके, सो क्या है Gemini, Libra and Aquarius आप लोगों के लिए। Gemini मतलब या Gemini, Libra and Aquarius आप लोगों के लिए कहीं न कहीं फैमिली सपोर्ट यहाँ पे मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी काफ़ी टाइम से, सो आपको फैमिली सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ नज़र आ जाएगा नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर आप फैमिली के किसी बिज़नेस से कनेक्टेड हैं या फैमिली की किसी इनकम ग्रुप से कनेक्टेड हैं, तो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर मिल जाएगी। अदर देन दैट, ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज़ की जो एनर्जी रहेगी वो एक एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहेगी। आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। आप कहीं न कहीं एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में रहोगे। आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाओगे चीज़ों को, बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर पाओगे चीज़ों को। आपका इंट्यूशन लेवल बहुत हाई रहेगा एंड कहीं न कहीं आप एक ग्रोथ की एनर्जी को टच करोगे, ठीक है? तो अगर आप इस चीज़ों को फ़ॉलो करोगे 27 व्हेन आई एम स्पीकिंग इट, अगर आप इन सिचुएशंस को, इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे तो कहीं न कहीं एनर्जी बूस्ट, एनर्जी लेवल इंक्रीमेंट आपकी लाइफ में रहेगा। ओके? अदर देन दैट, यहाँ पर जो बेसिकली आपका एरिया ऑफ वर्क है वो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप चाहेंगे कि मैं क्विकली प्रोजेक्ट लूँ, क्विकली उस पे वर्क करूँ और मुझे क्विकली उसका रिज़ल्ट मिले। लेकिन यहाँ पर जो एक की फैक्टर है दैट इज़ योर पेशेंस। आपको टाइम, एफर्ट्स, फाइनेंसेस, पॉजिटिविटी सारी चीज़ें लगानी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट्स पे या फ्रूटफुल एनवायरनमेंट पे, फ्रूटफुल रिलेशनशिप्स पे, एंड देन आपको पेशेंटली वेट करना है। आपको सिचुएशंस को पॉजिटिवली टर्न होने के लिए भी आपको एफर्ट्स करते रहना है, मगर आपको वेट भी करना है। तो पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस एक की फैक्टर रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। ओवरऑल जो आपका आउटकम्स रहेंगे या जो भी आपका नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर एक एनर्जी फील रहेगी, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, ठीक है? बहुत होपफुल रहोगे, आपको एक उम्मीद होगी। कहीं न कहीं हो सकता है कि अगर आप किसी कनेक्शन में भी हैं, किसी अच्छे कनेक्शन में भी हैं, आप उसे फ़ील कर पाएँगे एंड कहीं न कहीं आप उसका रियलाइज़ेशन कर पाएँगे कि ये कनेक्शन बहुत प्योर है या बहुत ओरिजिनल है, बहुत ऑथेंटिकेट है। आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी पॉज़िटिविटी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। हो सकता है आप बहुत अच्छे से यूनिवर्स से कनेक्ट करने लगें, ठीक है? आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आभास भी हो, ठीक है? ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, सबके केस में नहीं। आपका लव लाइफ़ कैसा जाएगा नेक्स्ट 7 डेज़ में? आपका लव लाइफ़ के अंदर कुछ नया स्टार्ट होने का है, ठीक है? या तो ये रीयूनाइट या फिर रीयूनियन की एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नई शुरुआत होने का है। आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, पुराने मतभेद ख़त्म क हो सकते हैं। आपकी अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली ग्रोथ हो सकती है, फैमिली यूनियन हो सकता है, ठीक है? ओवरऑल बहुत ही फैमिली वाइब्रेशन रहेगी,
ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे या फैमिली के साथ आपका कनेक्शन रहेगा, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली। लेकिन कहीं न कहीं आप फैमिली के सराउंडिंग में ही रहोगे। ओके, लव लाइफ में आपका कुछ न्यू स्टार्ट है, कुछ नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ में। बहुत एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक नई शुरुआत है एंड ये शुरुआत करने के लिए आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से आप एफर्ट्स कर रहे थे। फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग अ चैनल मैसेज कि फैमिली साथ में रहना ज़रूरी नहीं है, इट्स मोर ओवर लाइक कि आप कितना क्लोजली उनसे कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो मे बी हो सकता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ना रहें नेक्स्ट 7 डेज़, तो आपके कहीं न कहीं आप आपका जो एक माइंड रहेगा वो आपकी फैमिली की तरफ रहेगा, आपका जो मन रहेगा वो आपकी फैमिली की ही तरफ रहेगा, ठीक है? कोई ना कोई बात पे या कोई ना कोई सिचुएशन में आप उन्हीं के बारे में सोचेंगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। करियर में क्या है, करियर में थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप वर्बल फाइट्स में आ सकते हो, वर्बल क्लैशेज़ में आ सकते हो अपने करियर में। या करियर में आप किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो जो ट्रस्टवर्दी ना हो, करियर या जॉब में, ठीक है? तो आप अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं तो कुछ ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है जो थोड़ा अनहेल्दी है, ओके? ओके, मेबी अनएथिकल, अनहेल्दी इस तरीके की सिचुएशन से आप डील कर सकते हो। तो थोड़ा-सा आपको उन चीज़ों से बच के रहना है। इवन अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, तो वहाँ पर भी हो सकता है मेबी आपको कुछ अनहेल्दी, अनएथिकल सिचुएशंस दिखें। तो थोड़ा-सा आपको उन चीज़ों से बच के रहना है, बस मैं यही चीज़ बोलूँगी। ट्रस्ट अगर करें तो थोड़ा सोच समझ के करें एंड या वर्बल क्लैशेज़ में आप आ सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपके फाइनेंस में क्या है, आपके फाइनेंस में डेवलपमेंट दिख रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, लेकिन बहुत हायर डेवलपमेंट नहीं है। एक लॉन्ग रन में आपके फाइनेंसेस में आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत हाई हाई या नहीं है, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। अम, बट या अगर आप प्रॉपरली खुद को सरेंडर करते हैं अपने करियर में, थोड़ा समय और बिताते हैं, तो अपकमिंग टाइम में आपको एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है। आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर आप ध्यान देने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर नहीं भी देंगे तो भी आपको कहीं न कहीं आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, फिज़िकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। कोई प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, ओके? थोड़ा स्टकनेस आपको फ़ील होगा कि ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको वेट करना पड़ रहा है, स्टक हो रहे हैं। डिसीजंस तो आपने ले लिए लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशंस अभी तक ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आप फिर भी पॉज़िटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे, वो चीज़ बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगी, ओके? सो ओवरऑल एक अच्छा नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए आ रहे हैं। लेट्स सी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए हमारे पास फेरीज़ की साइड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। We have moon energy. Wow. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, the fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. यहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड के लिए आया है ये कार्ड, ठीक है? तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप पीसफुल नहीं हैं या सिचुएशंस जो हैं वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है, तो इन दैट केस सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है? फ्लो ऑफ लाइफ के साथ आप आगे बढ़ें। अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन फ़ील हो रहा है तो रिकॉल दिस फेरी एंड कहीं न कहीं मून एनर्जी या फिर आपके इमोशंस जो हैं वो यहाँ पर आपको काम होंगे, शांत होंगे एंड आपका पीस ऑफ माइंड पॉसिबल हो पाएगा, ओके? सो गाइज़ ये थी रीडिंग आपके लिए एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, चार्जेस वहाँ मेंशन है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।